नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है एक बार आपका फिर से कनपुरिया डायरीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार कुछ न कुछ स्पेशल आपके लिए लेकर आते हैं। कभी लेकर आते हैं डिफरेंट पॉडकास्ट, तो कभी लेकर आते हैं कोई कहानी, कभी लेकर आते हैं कानपुर का कोई किस्सा, तो कभी लेकर आते हैं कोई मोटिवेशनल स्टोरी। तो आज हम इसीलिए फिर से हाज़िर हैं कि हम आपको कुछ न कुछ स्पेशल, कुछ मोटिवेशनल, कुछ स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का तरीका बताएँगे। हम हमारी डायरी में सब कुछ शामिल है, ऐसा जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। हम बिज़नेसेस आइडियाज़ भी लेकर आते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो ग्रामीण परिवेश से हैं, महिलाएँ हैं जो घर से निकल कर कुछ व्यापार करना चाहती हैं, हम उनके लिए भी बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस फ्री लाइफ की। देखिए, ज़िंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती, ना आपकी है, ना हमारी है, ना कनपुरिया डायरीज़ की टीम के हर मेंबर की है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस होता है ना, कहने के लिए बहुत छोटा-सा शब्द है, इतना बड़ा, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो व्यापक, पूरे जीवन पे व्यापक तौर पे पड़ता है। इंसान मनोरोगी हो जाता है, इंसान अपनी तबीयत खराब कर लेता है। तो स्ट्रेस के ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। हमारे पास ऐसे करोड़ों एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो अगर हम उनकी लाइफ़ में जाकर देखें, तो पता चलेगा वो किस परिस्थिति से गुज़रे हुए हैं। मेरे पिताजी थे, तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि अपने से नीचे वालों को देखो, लेकिन हमारा मानना है नहीं-नहीं, अपने से ऊपर वालों को देखो। ये बात अलग है, भई मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि पहले अपने से ऊपर वाले को देखो, वो ऊपर पहुँचा कैसे? एक तो 2 तरीके हैं, या तो वो बॉर्न विथ सिल्वर स्पून हो, वो आप हम हैं नहीं। अगर आप हम नहीं हैं, तो आपको अपने आप को उस तरीके का बनाने के लिए अपने से ऊपर वाले के उस बंदे को देखना पड़ेगा, जो उस स्टेज पर पहुँचा, लेकिन वो पहुँचा कैसे? उसके पूरे स्ट्रगल को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ समझेंगे नहीं ना, आप वो कैलकुलेशन नहीं लगा पाएँगे, तो आप ना अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल करना नहीं सीख पाएँगे। स्ट्रगल करना भी एक आर्ट है, ठीक है? और स्ट्रगल करना ना एक जिसे कहते हैं ना नेचुरल प्रक्रिया है, नैसर्गिक प्रक्रिया होती है। होता क्या है, जब कोख में भ्रूण ईश्वर की कृपा से जब आता है, तो वो जब भ्रूण तैयार होता है, तो वो वहीं से स्ट्रगल करना सीख जाता है। उसको अगर जीवन जीना है, तो उसको माँ की ही गर्भनली से पहली साँस मिलती है, वो उसी से भोजन करना सीखता है, ठीक है? तो वहीं से वो स्ट्रगल करना सीख जाता है। जो स्ट्रगल है ना, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, इससे आप दूर नहीं भाग सकते हैं। सबसे पहले अपनी बुद्धि में ये बात बैठा लीजिए कि हम स्ट्रगल से दूर नहीं भाग सकते हैं। स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, अब उस स्ट्रगल से आप निकलेंगे कैसे? उस स्ट्रगल को आप एन्जॉय करते-करते कैसे झेलेंगे? वो आर्ट ऑफ लाइफ है। उसके लिए आपको ऐसे लोगों की जीवनी को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे लोगों की कहानियों को जानना पड़ेगा, जिनसे आपको कुछ मोटिवेशनल थॉट्स जनरेट हो सकें। अब देखिए, आप और हम अंबानी के बच्चे नहीं हैं, ठीक है? अंबानी का बच्चा होने के लिए भी प्रारब्ध होगा, जो अंबानीज़ के घर में जिन्होंने जन्म लिया होगा। तो वो प्रारब्ध आपके और हमारे नहीं थे, हमारे वो स्टार्स नहीं हैं कि हम वहाँ पर पहुँच पाएँ। अच्छा ये बताइए, अंबानी को अंबानी बनाया किसने? अंबानी अंबानी एक दिन में तो नहीं बन गए। तो आज उनके बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन अंबानी जी ने स्वयं कितना स्ट्रगल किया होगा। कहाँ वो गए, उन्होंने क्या काम सीखा, फिर उस काम को सीखने के बाद विदेश से आके यहाँ पर उस चीज़ को एस्टेब्लिश किया। तो पहले तो वो आपको एक स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है। उनका भी एग्ज़ाम्पल अगर हम छोड़ दें, तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री से। 1-2 एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे शाहरुख खान जी का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। तो शाहरुख खान जी के ना पिता जो थे, वो एक कारोबारी व्यवसायी थे। माताजी उनकी बहुत ही छोटी उम्र में ही, मतलब पहले ही उनकी मदर का नहीं रही वो। अच्छा, उन्होंने इन सब चीज़ों को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लोगों ने ये तक कहा कि चेहरा तो है ही नहीं, उनका फेस ही नहीं है हीरो वाला, ठीक है? इनको रोल नहीं मिला। दिल्ली से वो मुंबई गए, बहुत भटके
और फिर फाइनली उन्हें एक नाटक में रोल भी मिला, फिर उसके बाद उन्हें मूवी भी मिली और वही शाहरुख खान आज पूरे देश में किंग खान के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं आपको ये छोटे-छोटे एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ कि उन्होंने स्ट्रगल को बहाना नहीं बनाया, उन्होंने उस स्ट्रगल को मौका बनाया, उस स्ट्रगल को, चुनौती को स्वीकार किया और जीवन जीने की उस कला के ज़रिए वो आगे बढ़ गए। आज वो किंग खान हैं, नॉर्मल पर्सन नहीं हैं। आज अरबपति हैं वो, अरबपति वो सिर्फ़ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपनी उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने दिया। जब वो आप कोई भी चीज़ ना अपने ऊपर हावी कर लोगे कि नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, तो आप वाक़ई नहीं कर पाओगे। उस चीज़ को करने के लिए आपको पहले तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये कहना होगा रोज़ प्रतिदिन कि ये तो बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा। जब आप ये कहना चालू कर दोगे ना, तो आप अपने आप देखिएगा कि पूरी कॉस्मिक एनर्जीज़ मिलकर आपके लाइफ़स्टाइल को चेंज करने लगेंगी। आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं जैसे जब हम लोग प्लान करते थे कभी कि हम भी ऐसा कोई एक चैनल बनाएँगे, तो प्लान करते रह जाते थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने उस प्लान को धीमे-धीमे एक रूपरेखा तैयार की और ये सोचा कि नहीं हम ये बनाएँगे। तो आज वो जो हमने प्लानिंग की थी, स्ट्रगल उसमें भी था, स्ट्रगल वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बोलने में भी हेजिटेशन थी, आप कैसे दिख रहे हो, आप क्या कपड़े पहनोगे, ये भी बहुत ज़्यादा हेजिटेशन थी। लेकिन धीमे-धीमे, धीमे-धीमे वो एक्सपीरियंस जो होता है ना आपका, वो एक्सपीरियंस आपको एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई कर देता है, बूस्ट कर देता है। जैसे ही आपके कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आप अपने आप उस स्ट्रगल को आप बिल्कुल हल्का, बिल्कुल लाइट फ़ील करने लगोगे और अगर आप वो स्ट्रगल को ना ये टेंशन लेके बैठोगे, अरे! मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास वो नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, ये 2 तरीके के लोग होते हैं। एक और किस्म के लोग मैंने देखे हैं लाइफ़ में, उनका कहना है कि भाई हमने तो इस लेवल की पढ़ाई की है, हम उसी लेवल का काम करेंगे। क्यों भाई? क्यों करोगे उस लेवल का काम? अगर तुम्हें मिल ही नहीं रहा है, अगर मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग होते हैं वो बहाना मार के बैठ जाते हैं, घरवालों से अपने कहते हैं कि हमने तो भाई ये पढ़ाई की है, हम इस लेवल का काम नहीं करेंगे। अरे उस लेवल का काम जब मिले तो कर लेना भाई, किसने मना किया है? तब तक बेकार बैठने से अच्छा है कि जो काम तुम्हें मिल रहा है वो करो, उससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, वो अनुभव भी कभी भी जाया नहीं जाता, वो भी तुम्हारे काम आता है। हमेशा, हमेशा याद रखिएगा कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपकी मेहनत के आगे हर काम छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता, वो स्टार्ट हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे, आपके करने से सब कुछ होगा। आप कोशिश ही नहीं करेंगे, तो आप हमेशा बैठे रह जाएँगे कि अरे! हमसे नहीं हो रहा है। ये बहाना करके आप बैठेंगे तो आप वाक़ई कुछ नहीं कर पाएँगे। कुछ करने के लिए ना बाहर निकलना पड़ेगा। हम लोग वीडियो बनाते हैं, हमारा मेन फ़ोकस है कि हम जितनी भी हमारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, हमारे देश की जो महिलाएँ हैं, जो घर के अंदर रहती हैं लेडीज़, है ना? हमारा मेन ये था कि हम दोनों लेडीज़ मैं और अनु मिलके जैसे जब ये बनाएँगे, तो पहले ही तय किया हुआ था कि हम बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आएँगे और उन बहनों को बताएँगे कि तुम भी कर सकती हो भाई, तुम हमेशा ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। हम भी बहुत बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान की कि हम करेंगे, करेंगे, नहीं कर पाते थे। लेकिन हमने एक स्टेप लिया, हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने आज हम उस स्टेज पे हैं कि हम एक चैनल चला रहे हैं। कितना चलेगा, कितना नहीं चलेगा, वो आपके प्यार पे डिपेंड करता है। वो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगेंगी, तो आप शेयर करेंगे, आप उसको दूसरों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और चीज़ें बनाएँगे। ठीक है? नहीं चलेगा ना तो भी हमें कोई किसी प्रकार का ये हम नहीं कह सकते कि नहीं हमने भाई कोशिश नहीं की। देखिए, चलेगा, नहीं चलेगा ये प्रिडिक्शन हम नहीं दे सकते, हमें कुछ नहीं पता है भविष्य के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन हम नहीं दे सकते, ये देने वाला, करने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ है। ऊपर वाला तय करता है कि तुम कितना आगे जाओगे, कितना नहीं आगे जाओगे, लेकिन उसके पीछे ना आपकी मेहनत, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मेहनत करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अपने थॉट्स बदलने पड़ेंगे। जब आप अपने थॉट्स में परिवर्तन लाओगे तो डेफ़िनेटली आप कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है? तो मेरा ये मैं आपको छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। चलिए एक और नाम लेते हैं, हम नाम लेते हैं कंगना रनौत का। कंगना रनौत का नाम आज सब कोई जानते हैं। पता है वो हिमालय के एक गाँव से आई हुई थी, लोगों ने कहा था चेहरा है ही नहीं जो ये एक्ट्रेस बन पाए, ये कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगातार संघर्ष करती रहीं
और फाइनली उन्होंने नेशनल अवार्ड अपने नाम करा लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है, नारी जाति के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि लाख रिजेक्शन उनको मिले होंगे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक ये इनाम नहीं, मैं आपको चलिए एक और नाम आपको बताते हैं, मलाला यूसुफजई। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, गोली खा ली थी, ठीक है, आर पार, लेकिन डर के वो बैठी नहीं, शिक्षा की आवाज वो ही बनी। आज उनके नाम से अवार्ड दिए जा रहे हैं। मुझे भी मिला हुआ है मलाला अवार्ड, मुझे भी मिला हुआ है, मैंने भी काम किया हुआ है, मैंने बेटी बचाओ के क्षेत्र में बहुत काम किया और मुझे उनके नाम का एक अवार्ड मिला हुआ है। तो उस बच्ची ने डर के आगे जो है ना घुटने नहीं टेके, क्या संघर्ष नहीं झेला, कितना संघर्ष झेला होगा, किस मानसिक तनाव से गुजरी होगी। सोचिए, गोली खा ली, हॉस्पिटल में पड़ी है, मौत का खतरा है, लेकिन उस बच्ची ने हार नहीं मानी और आज वही बच्ची देश में, पूरी दुनिया में शिक्षा की आवाज बन गई। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, भरी पड़ी है दुनिया, लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप अपने आप को खुद को बना सकते हैं। जब आप अपने आप को अपने स्ट्रेस से बाहर निकालोगे, उस स्ट्रेस को अपनी शक्ति बनाओगे, तब आप कुछ कर पाओगे। हमारे चैनल में डिफरेंट स्टोरीज आती हैं, डिफरेंट हम आपके आइडियाज लेके आ रहे हैं, बिजनेस आइडियाज। अरे आप ये सोच लोगे कि हम कुछ नहीं कर सकते तो आप वाकई कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि नहीं आप कुछ कर सकते हो, तो जरूरी नहीं आप इसी चैनल पे ही आप टिके रहिए, आप बहुत सारे चैनल्स एक्सप्लोर कर सकते हो, भरमार भरी पड़ी हुई है नॉलेज की। आप लेना तो चाहो, आप देखना तो चाहो, आपको देखिए थोड़ा तो अपना टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, ठीक है। और कहते हैं ना कि रोम कैन नॉट बिल्ड इन अ डे, तो रोम कैन नॉट बिल्ड इन अ डे, एक दिन में कुछ नहीं होता भाई। एक दिन के उस दिन को पाने के लिए ना आपको संघर्ष करने पड़ेंगे। संघर्ष कीजिए, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये हमेशा याद रखिए कि बहुत सारी चीजें आपको ईश्वर पहले से तय करके देता है, लेकिन हाँ, ये आप बहाना मार के बैठ जाए कि नहीं नहीं ये तो ऑलरेडी तय है, तो ये गलत बात है। आप संघर्ष कीजिए, और जो आप अगर ना स्ट्रेस को एनिमी मान रहे हैं तो उसको एनिमी ना मान करके उसको एनर्जी मानिए। अगर आपने उसको एनर्जी मान लिया, उसको अपना दोस्त मान लिया, तो डेफिनेटली वो एक दोस्त की तरह आपके साथ काम करेगा। तो मेरा आपसे यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपको जिंदगी में जब भी मौका मिले, मौका मिलता नहीं है दोस्तों, मौका बनाना पड़ता है, मौका अपने लिए तैयार करना पड़ता है। हम लोग ऐसे नहीं हैं कि सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हों, हमारे पैर के नीचे कोई ऐसा बेस नहीं है, ज़मीन नहीं है तैयार होके मिली हो, कोई बिज़नेसमैन के बच्चे नहीं हैं हम लोग, तो बेस तो हमें खुद तैयार करना पड़ेगा देखिए। इसके लिए आपको हमको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, यदि हम खुद मेहनत तो अगली बार जब आपको लगे कि आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है, आपको बहुत मानसिक तनाव हो रहा है, आपको लगे कि आप थक जाएँगे, हार जाएँगे, तो मैं आप 1 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइएगा और मन में सिर्फ ये सोचिएगा कि क्या आपका जन्म हार मानने के लिए हुआ था? ऐसा नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया कि आपका जन्म हार मानने के लिए नहीं हुआ था, तो आप डेफ़िनेटली उठेंगे, संघर्ष करेंगे, चलेंगे, हो सकता है चलने में लड़खड़ाएँगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, लेकिन एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। कितनी बार हारोगे भाई? हर बार नहीं हारोगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार संघर्ष करते रहना पड़ेगा। संघर्ष से ही आदमी आगे बढ़ता है। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अच्छा एक बात और है, ज़िंदगी में इंसान कोई भी हो ना, वो जब तक खुद से ये ना मान ले कि वो हार गया है, तब तक वो नहीं हारता। तो सबसे पहले तो ये वादा अपने आप से आप खुद कीजिए कि हम अपने आप को हारने नहीं देंगे। अगर आप हारने नहीं देंगे तो डेफ़िनेटली आप राइज़ करेंगे। आप सफलता की वो सीढ़ियाँ भी चूमेंगे जिसके आप वाक़ई हकदार हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम शाहरुख खान जितने प्रसिद्ध नहीं हो सकते, हम अंबानी जी जितना पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन हाँ, इतना तो कर सकते हैं ना कि हम अपने बच्चों की निगाह में, अपने परिवार की निगाह में अपनी इज़्ज़त को बढ़ा सकें, समाज की निगाह में अपनी इज़्ज़त एक अपनी इज़्ज़त जो जिसके हम वाक़ई हकदार होते हैं, उसको एक जिसे कहते हैं ना उसको पा सकें। तो हम इतना ही कर लेंगे कि हाँ, लोग गर्व से नाम लें कि हाँ, भई फला वो जो लेडी है, वो जो भाई साहब हैं या वो जो बच्चा है, अरे तुम्हारा जो भी गोल हो, उसको आप सेट कर लो और उसके लिए प्रतिदिन अभ्यास करो। जब आप प्रतिदिन अभ्यास करोगे, तो सफलता आपके कदम
चूमेगी। ऐसा नहीं है कि सफलता आपसे पीछे भागती जाएगी। आप स्ट्रेस को अपनी एनर्जी में बदलो। बस इतना कनपुरिया डायरीज से ज्योति का निवेदन है। बहुत सारा प्यार आप सभी को, बहुत सारा पेशेंस के साथ आप हमें सुनते हो, आप हमें देख रहे हो, आप हमें पसंद कर रहे हो, उसके लिए बहुत सारा, बहुत मतलब मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत बड़ा-सा थैंक यू आप लोगों को, कनपुरिया डायरीज की पूरी टीम की तरफ से। और वीडियो को आप ऐसे ही लाइक करें, अपना प्यार हमें देते रहें ताकि हम इस तरीके के वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। जल्दी ही हम फिर से एक बिज़नेस आइडिया लेकर आपके लिए आएँगे। और मैं दूसरी चीज़ भी रिपीट करना चाहूँगी कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई स्टोरी है, जो कनपुरिया डायरीज़ के माध्यम से लोगों तक सुनाना चाहता है, जो चाहता है कि उसकी पॉडकास्ट के ज़रिए हम उसकी चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ। उसने कुछ ऐसा काम किया है जो बिल्कुल डिफरेंट है, समाज के लोगों बहुत वृहद स्तर पर नहीं जा पा रहा है समाज में, तो वो कनपुरिया डायरीज़ के में हमें डीएम करें, मैसेज करें, हम खुद उन्हें रिप्लाई करेंगे। हम ससम्मान उन्हें अपने पॉडकास्ट में बुलाएँगे। तो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।